hours till I get up. Time is barely on our side. हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास की अगली वीडियो में कूलॉम्स के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, अर्थात कूलॉम के नियम का सदिश। द टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ बोर्ड एग्जाम। बेटा, जो कूलॉम का नियम है वो अदिश रूप को पूर्ण करता है, परिमाण तो सिद्ध करता है, लेकिन उसका सदिश रूप, चूंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए उसका एक सदिश परिमाण उसका वेक्टर फॉर्म ही करता है। यहां पर माना x और y दो अक्ष हैं और यहां पर दो स्थिर AB आवेश, बिंदु O से A को मिलाया, बिंदु A को O को B से मिलाया, तब यहां पर बल F12, इस बल जो काम करेगा वेक्टर F21, अर्थात इसकी बीच की दूरी R1, इसकी बीच की दूरी R2 है। तब यहां की बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इस ओर के लिए हो जाएगी वेक्टर R12 और इस ओर के लिए होगी वेक्टर R21। यानी Q1 से Q2 की ओर का सदिश AB इक्वल टू वेक्टर AB इक्वल टू OB माइनस OA, तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। वेक्टर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? यानी AB का मतलब वेक्टर R12, R21 लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1। और इसका एकांक सदिश निकाला जाए वेक्टर एक R12 इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन R12। जी कैसे? अगली कक्षा में बच्चे में पढ़ा होगा कि A कैप इक्वल टू वेक्टर A अपॉन A, वेक्टर A अपॉन A। इसी प्रकार Q2 से Q1 पर Q, Q2 से Q और की ओर सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर B इक्वल टू OA माइनस OB, अर्थात वेक्टर R21 इक्वल टू R1 माइनस R2। यदि इसका एकांक सदिश निकाला जाए तो R2 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर बटे R21। यही सूत्र है A कैप इक्वल टू वेक्टर A अपॉन A। अब ये तो इसकी दिशा निकाली गई। अब इसका कूलॉम्स लगाया जाए पहली दिशा में, जब Q1 से Q2 की ओर बल कार्य कर रहा है तब Q1 से Q2 की ओर लगने वाला बल वेक्टर F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा बेटे? R12 स्क्वायर, क्योंकि कूलॉम्स ला पढ़ा है वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पर वेक्टर F12 की दिशा है तो यहां पर वेक्टर F12 लेकिन इंटू R12 के। इसका मतलब होता है एकांक सदिश उसकी दिशा ड्रॉ करता है, इसका मतलब एक होता है, एक का मल्टीपल करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन बेटा इसका अर्थ तो इतना होता है। तब वेक्टर F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे, क्योंकि वेक्टर R1 कैप इक्वल टू
होता है वेक्टर r12 बटे r12। तो यहां पर क्या की स्थिति लिखी जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, वेक्टर r1 बटे r12 का होल क्यों लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फॉर्म तो था और एक फॉर्म यहां से आया, वेक्टर हटेगा, इसकी जगह जो वैल्यू रखी जाएगी तो एक फॉर्म यहां से आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इसी प्रकार दूसरी ओर का वेक्टर F21 यानी Q2 से Q1 पर लगने वाला, Q2 से Q1 पर लगने वाला बल, अर्थात कहां से कहां, Q2 से, ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 से Q1 पर लग रहा है, पहले Q1 से Q2 पर लग रहा था, तब Q2 से Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4π0 1/4π Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा, R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। चूंकि अपन ने पढ़ा R21 कैप, उसकी दिशा नोट कर रहा है, एकांक सदिश है, तो इसकी जगह लिखा जाएगा वेक्टर R12 अपॉन R12। इसकी जगह लिखा जाएगा वेक्टर R12 बटे R12, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4π0 Q1 इंटू Q2 बटे R21 Q इंटू R21 वेक्टर, जिसका वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है। इक्वेशन सेकंड, ये इसका वेक्टर फॉर्म निकला, ये भी इसका वेक्टर फॉर्म निकला। यदि यह एक दूसरे के इक्वल कर दिए जाएं तब क्या हो जाएगा, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो दिख रहा है वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। इससे क्या, कौन सा रिलेशन निकला फिजिक्स का, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस के वेक्टर F21। इस यह है गति का, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम लागू कर रहा है। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वह उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल कार्य करता है। यह है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कूलॉम का नियम जो होता है का सदिश रूप जो होता है गति के, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित होता है। कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, कूलॉम का नियम किस नियम पर आधारित है, तो वहां पर लिखा जाएगा न्यूटन का गति विषयक नियम, मतलब कूलॉम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। समझ में आया होगा? ओके।